तो इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के हिंदुओं का आरएसएस और भाजपा करने जा रही है। उसके खिलाफ बिहार को, पूरे देश को संदेश देना है कि ये नफरत की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। और हमें पूरा यकीन है श्रमिकों का उजाड़ी आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब ने ये तय किया है कि आने वाले 7-8 महीने बिहार के गांव-गांव में जाएंगे और इन सारे धोखेबाजों का पर्दाफाश करेंगे। रखे और तब से हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी बनी है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम कर रही है। इसमें हम लोग आपकी हक की बात महागठबंधन की ओर से स्लम एरिया को दुरुस्त करने के लिए और आपके लिए समय अपने गांव की तरफ जाइए, अपने गांव में वो बातें कहिए कि इन सब के धोखे में मत आइए। आज ये तय करना पड़ेगा दोस्त और दुश्मन को, आपको ऐसे नहीं चलेगा कि पक्ष की सरकार बने विपक्ष की सरकार बने। एक रास्ता तय करना पड़ेगा और वो रास्ता देश को रास्ता दिखाएगा और वो रास्ता है महागठबंधन का रास्ता। अब बातें साफ साफ करनी पड़ेंगी। इसलिए दोस्तों, जिस तरीके की बात है, हम हंसी करते हैं। हम जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कि अभी कल योगी आदित्यनाथ जब यहां सभा करने आएंगे तो वो क्या भाषण देंगे, कितना काम छोड़ रखा है बिहार के लोगों ने। वो कहेंगे इस्लामपुर यहां बना हुआ है, यहाँ बख्तियारपुर है, यहाँ औरंगाबाद है। लेकिन उनको याद नहीं रहता है कि हजारों साल मुगल इस देश में रहे, लेकिन सीतापुर भी है, रामपुर भी है, सीतामढ़ी भी है। वो इस देश को नष्ट करना चाहते हैं और वो सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के हिंदुओं का कर रहे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक साथी ने कांवड़ के ऊपर एक गीत गा दिया। वो उनके संगठन का शिक्षक है, रजनीश गंगवार, कि कांवड़ लेके मत जाना, ज्ञान के दीप जलाना। उसके ऊपर ही मुकदमा कर दिया। वो कोई मुसलमान नहीं था, वो कोई कम्युनिस्ट नहीं था, वो कोई ईसाई नहीं था, वो उनके विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी था। तो इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के हिंदुओं का आरएसएस और भाजपा करने जा रही है। उसके खिलाफ बिहार को, पूरे देश को संदेश देना है कि ये नफरत की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। और हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है कि आपका फैसला सही फैसला होगा। बिहार हर समय देश को, जो लोकतंत्र की जननी है, वो लोकतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र की हिफाजत का रास्ता आगे बढ़ाता है। दोस्तों, हमारे साथी ने कहा हम जो मांगे कर रहे हैं, जिनके पास जमीनें हैं, जिन किसानों के पास जमीनें हैं, उनको तो आप कुछ पैसा दे रहे हो। जिनके पास सिर्फ अपना श्रम है, जिनके पास रहने का आशियाना नहीं है, जिनके पास कल को खाने का ठिकाना नहीं है, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम महागठबंधन के साथियों से, और हम पूरे हिसाब किताब के साथ बता देंगे आपके साथ बैठ के, कि 5,000 रुपए की सम्मान निधि देना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हर राज्यों के बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस देश की मोदी सरकार उसको लूट लेना चाहती है। हमारे डब्ल्यूपीसी जैसे तमाम इस तरह के जन संगठन, मजदूरों के संगठन सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से लड़ाई लड़के उस हजारों करोड़ रुपए को रोके हुए हैं। वो पैसा इसी तरीके से हमारे मजदूरों को दिया जा सकता है। इसलिए साथियों, बहुत लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन एक बात जरूर करनी है कि वे डरते हैं तमाम गोला बारूद से नहीं, वे डरते हैं तमाम पुलिस फौज से नहीं, वे डरते हैं कि जिस दिन निहत्थी और बेजुबान जनता उठ खड़ी होगी, उस दिन उन्हें भागना पड़ेगा, उन्हें भागना पड़ेगा। और आप सबने तय कर लिया है, इस देश के और बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि अडानी अंबानी और उनके सहयोगियों को इस देश से भागना है। अब वो आपकी नागरिकता तय कर रहे हैं। हमारी माताजी कह रही थी कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो आज बिहार में ये तय कर रहे हैं कि आप कौन नागरिक हैं कि नहीं है। इसलिए हमें तय करना है कि आप इस देश के मुस्तकबिल नहीं है, आप इस देश के भाग्य विधाता नहीं है। इस देश को बनाने का और इस देश का भाग्य विधाता यहाँ का मजदूर है, यहाँ का किसान है,
छात्र है, नौजवान है, और वो बिहार इस देश को एक नई संदेश और दिशा दे रहा है। इसलिए आप सबसे बहुत दिल के गहराइयों के साथ गुजारिश है कि आप आने वाले वक्त में अपनी एकजुटता के साथ, आप अपनी पूरी ताकत के साथ तमाम तरह के प्रलोभन आएंगे। हम लोग देख रहे हैं, यहां एक लोग ये कह रहे हैं कि हम खेतों में काम करने वाले मजदूरों को मुफ्त मजदूरी देंगे। जिन खेतों से हमने निकल के एक अच्छी जिंदगी हासिल की, जिस बधुआ मजदूरी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़के एक अच्छी जिंदगी हासिल करने का फैसला किया, आज वो कह रहे हैं हम सरकार बना के आप उन्हीं खेतों में आपको बधुआ मजदूर बनाएंगे। ऐसे तमाम लोगों से आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब ने ये तय किया है कि आने वाले 7-8 महीने बिहार के गांव गांव में जाएंगे और इन सारे धोखेबाजों का पर्दाफाश करेंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। बिहार बदलेगा और देश बदलेगा। बदलो बिहार, लाओ नई सरकार, इस नारे के साथ हम आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर। और आप समाज के उस व्यक्तियों के आप निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। आप अपने श्रम और मेहनत के बदौलत समाज में आप लोगों को अपने श्रम के ताकतों से सहयोग देते हैं। लेकिन आज यही समाज और यहीं के लोग जो बैठे हुए हैं, जो स्लम के एरिया में रहते हैं, और वही लोग यहाँ पे वंचित हैं, तो ये सब समाज के लिए एक काले धाबे की तरह है, जो है ये कलंकित करने वाली है। मैं 2 बात आपसे बीच रखना चाहता हूं कि यहां हम लोग गठबंधन की नींव रखे और तब से हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी बनी है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम कर रही है। इसमें हम लोग आपकी हक की बात महागठबंधन की ओर से स्लम एरिया को दुरुस्त करने के लिए और आपके लिए जो बेहतर पेंशन सुविधा हो उससे हम लोग जोड़ने का प्रयास किए हैं। और आने वाला समय में हमारे दीपांकर भट्टाचार्य जी जो काफी गरीबों के बीच जो है यहाँ काम करते हैं, और शशि जी जो यहाँ एक